रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का खुला ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक ना अमेरिका और ना ही यूरोप के किसी देश ने रूस का जवाब दिया। देखना होगा कि जंग की आखिरी बाजी आखिर कौन लगाता है। महायुद्ध में आपने अब तक कई धमाके देखे होंगे। बमों की बारिश देखी होगी। मिसाइलों की मार देखी। गरजते हुए टैंक देखे। फाइटर प्लेन के एयर स्ट्राइक देखे। लेकिन अब जो होने वाला है उसके सामने ये धमाके तो बिल्कुल छोटे और मामूली दिखने लगेंगे। क्योंकि अब तक जो हुआ वो तो युद्ध का एकमात्र ट्रेलर था। रूस जो अब करने जा रहा है उससे यूक्रेन की शामत आनी तय समझिए। क्योंकि शुरू हो गया है वर्ल्ड वॉर 3। Спецоперацию России на Украине, то, во что это вылилось, уже смело можно называть, не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас... रूस के सरकारी टीवी चैनल के एंकरों की बातों को सुना आपने। विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब न कीव बचेगा न खार्किव। मारियोपोल मिट्टी में मिल जाएगा। चरनी में ज़ेलेंस्की कोई नई चाल नहीं चल पाएंगे। जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया। शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आईं। यही नहीं, कुछ बर्बाद टैंक और हमले में तबाह गाड़ियों का मलबा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ इमारतों पर तो गोलियों के निशान ऐसे दिखाई दिए मानो किसी ने टारगेट कर हमले किए हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी फौज शहर में हजारों जिंदा बम और मिसाइलें इसलिए छोड़ गई ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और इस बीच पुतिन सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी। और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया। और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां ज़ेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद हैं। ऐसे में रूस की इस धमकी के मायने यही निकाले गए कि वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे। Cases continue. The Russian armed forces will strike at decision-making centers, including in Kyiv. कुर्स्क का इलाका रूस के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये वही इलाका है
जहां पिछले दिनों रूसी सेना के काफिले को लोगों ने काफी गर्मजोशी से यूक्रेन रवाना किया था। लेकिन अब कुर्स्क में फायरिंग की खबर से रूस आग बबूला हो गया है। हालांकि जिस इलाके में फायरिंग सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था। तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। ना पुतिन पीछे हटे और ना यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की यात्रा के दौरान पथराव, पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने ली पुलिस के आला अफसरों से जानकारी। एक तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत जो है वो यहाँ पर पथराव किए गए हैं। दिल्ली में पथराव की वारदात के पीछे साजिश के एंगल की होगी जांच। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल ने उपद्रवियों की तलाश के लिए बनाई 10 टीमें। तरीके से जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ग्राउंड में जो हैंडल करना होता है वो हम कर रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों पर विपक्षी दलों के नेताओं ने जारी किया साझा बयान। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ एकजुटता का दावा किया। हनुमान जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का किया अनावरण। ऑडियो दुनिया को दिखाया क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे। लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं।